और गुनाह ने अपनी शक्ल दिखा दी। जब उसे मालूम हुआ कि हमल ठहर चुका है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। और बरसीसा ने शैतान को सजदा कर दिया। ये बनी इसराइल का जमाना था। पहाड़ों के दरमियान एक खामोश इबादतगाह थी, जहां एक शख्स दुनिया से कटकर सिर्फ इबादत में डूबा रहता था। इसका नाम था बरसीसा। दिन रोजा में गुजारता और रात कयाम में। लोग अपनी बीमारियां और परेशानियां लेकर उसके पास आते हैं। वो हाथ उठाता और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करता, और अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें मर्ज से शिफा मिल जाती है। शहर के बाजार में एक ताजर कर्ज के बोझ तले दिब चुका था। उसने लोगों से मशवरा किया, मेरा कारोबार खत्म हो रहा है, क्या करूं समझ नहीं आ रही, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पहाड़ वाले आबिद के पास जाओ और से दुआ कराओ। बरसीसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। मायूस दिल में उम्मीद लेकर वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, सर झुकाकर, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे लिए दुआ कीजिए। ऐ रब्बे आसमान और जमीन, इस बंदे के रिज्क में बरकत अता फरमा। वो वापस लौटा, दिल में सुकून था। चंद ही दिनों में कारोबार संभलने लगा, कर्ज उतरने लगा, बरकत आने लगी। सब अल्लाह का करम है और उस आबिद की दुआ का असर। और वो सबको बताने लगा, जब से बरसीसा ने दुआ की, अल्लाह ने मेरे हाल बदल दिए। अब हर बीमार, हर परेशान इसी पहाड़ का रुख करने लगा। ऐ रब, उनके हाल पर रहम करमा। और लोग खुशखबरियां लेकर वापस जाते। शहरत अब सिर्फ एक मोहल्ले तक महदूद ना रही, शहरत अब दूर दूर तक फैल गई। उसकी आंखों में खौफे खुदा था। वो तन्हा रहना ही पसंद करता। वो आसमानी सहीफों की तिलावत करता और अल्लाह से मगफिरत तलब करता। दिन ढलता और वो फिर सजदे में गिर जाता। यही उसका मामूल था। साल गुजरते गए, इबादत बढ़ती गई। इसी मामूल के साथ 60 बरस या 70 बरस गुजर गए इसी पहाड़ पर। मगर कोई और भी था जो चिपके से उसे देख रहा था। एक दुश्मन जो सदियों से हर इंसान का पीछा कर रहा है। बरसीसा मुतमईन था कि वो अकेला रहता है और महफूज है। मगर शैतान कभी जल्दी नहीं करता। वो पहले इंसान को पुश्ता करता है और फिर हमला। वो इंतजार करता है कमजोर लम्हे का, और वो लम्हा शैतान कभी नहीं छोड़ता। 70 साल की इबादत, एक लम्हे की आजमाइश, और आजमाइश करीब आ रही थी। इबादत का नूर क्या वसूसे के अंधेरे को रोक सकेगा? शहर में एक और आजमाइश जन्म ले रही थी। 3 भाई सफर पर जा रहे थे और अपनी बहन को तन्हा छोड़ना मुमकिन ना था। हमें किसी अमानतदार की जरूरत है। लोगों ने मशवरा दिया, पहाड़ वाले आबिद के पास छोड़ दो, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। यूं वो बहन को लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आना हुआ? क्या खिदमत कर सकता हूं? ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हम सफरोए जिहाद पर जा रहे हैं। हमारी एक ही बहन है, उसे तन्हा छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं। बरसीसा चूक गया। औरत की मौजूदगी से वो घबरा उठा। मैं तन्हाई में रहता हूं, यह मुमकिन नहीं। हम इसे अल्लाह की अमानत समझकर आपके सिपर्द करना चाहते हैं। ये वो लम्हा था जहां से आजमाइश शुरू हुई। भाइयों ने आजिजी से कहा, हमें तुम पर एतमाद है,
इसे अल्लाह की आमान समझकर रख लो। वो इनकार करता रहा, मगर दिल में हल्की सी किशमकिश जागी। ये तो नेकी है। अमानत की हिफाजत करना इबादत है। ठीक है, मगर वो अलग हुजरे में रहेगी। आखिरकार उसने इजाजत दे दी। एक अलग कमरा बना दिया गया। पर्दे का एहतमाम हुआ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। भाई रुखसत हुए दिल में सुकून लेकर। और यूं आजमाइश का दरवाजा बंद नहीं बल्कि खुल चुका था। एक तरफ तन्हाई, दूसरी तरफ इबादत। और शैतान अपनी पहली चाल चलने के लिए तैयार था। खाने का वक्त आया। वो दरवाजे के बाहर खाना रखकर लौट आया। तब एक सरगोशी सुनाई दी। वसूसा आया, इतना दूर क्यों रखते हो? वसोसा कभी गुनाह से शुरू नहीं होता, वो आसानी से शुरू होता है। सिर्फ खाना दरवाजे पर रख दूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। खाना बाहर क्यों रख देते हैं? मैं बस अमानत अदा कर रहा हूं। एक लम्हा, फिर वापस चला जाऊंगा। ये पहला कदम था जो हद के करीब ले आया। शैतान कभी दरवाजा नहीं तोड़ता, वो थोड़े थोड़े कदम बढ़वाता है। आप हमेशा दरवाजे पर ही क्यों खड़े रहते हैं? मैं बस हद में रहना चाहता हूं। कल दरवाजा था, आज सहन है, कल शायद कमरा होगा। मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। गुनाह अचानक नहीं आता, वो आदत की सूरत में आता है। तुम तो नेक हो, तुम्हें क्या खतरा? कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। पहले नजर झुकी, फिर दलील आई, फिर नफ्स बोला सिर्फ तसल्ली दे दो, तुम नेक हो। शैतान गुनाह को नेकी के लिबादे में ऊढ़ कर पेश करता है। और फिर वो लम्हा आ गया जिससे वो हमेशा बचता रहा। 70 साल की इबादत एक लम्हे की कमजोरी पर भारी न पड़ सकी। मैंने क्या कर दिया? गुनाह के बाद सबसे पहले ज़मीर जागता है। मगर शैतान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ आगाज था। गुनाह के बाद सुकून नहीं आता, खौफ आता है। अगर किसी को मालूम हो गया तो? वो सोचता रहा, कैसे छुपाऊं, कैसे बचाऊं। जब इंसान गुनाह बचाने निकलता है तो गुनाह बढ़ जाता है। कुछ दिन गुजरे और गुनाह ने अपनी शक्ल दिखा दी। जब उसे मालूम हुआ कि हमल ठहर चुका है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बदनामी का खौफ ईमान को कमजोर कर देता है। बदनामी का खौफ उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो जो कल तक इबादत में डूबा था, आज इज्जत बचाने की फिक्र में डूब चुका था। और उसी लम्हे शैतान ने अपनी बड़ी चाल चली। अगर वो ना रही तो राज भी ना रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसी लम्हे शैतान ने नई चाल चली। इसी लम्हे शैतान ने सरगोशी की। अगर सच सबके सामने आ गया तो तुम्हारी 70 साल की इबादत और इज्जत सब खत्म हो जाएगी। और वो इबादत नहीं, इज्जत बचाने का सोचने लगा। यही वो रात थी जब बरसेसा ने खुद से हार मान ली। एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी। जमीन भी इस गुनाह की गवाह बन रही थी। इसे रेत में दफन कर दिया गया। रात ने उसका राज अपने साथ ले लिया थे। उसने खुद को यकीन दिलाया, सब मामूल पर आ गया है। मगर रात को नींद अब इससे रूठ गई थी।
हर दफा नजर इसी रेत पर जाकर रुक जाती और फिर कुछ दिन बाद लड़की के भाई लौट आए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहन को संभाला। हमारी बहन कहाँ है? हम लेने आए हैं। वो बीमार हुई और फौत हो गई। एक गुनाह अब झूठ में बदल चुका था। मगर उसी रात एक भाई ने ख्वाब देखा और ख्वाब ने गुनाह से पर्दा हटा दिया। वही जगह थी जो ख्वाब में लड़की के भाई को दिखाई गई थी। खुदाई की गई, राज और बरसीसा का झोत जमीन से बाहर आ गया। जो गुनाह बरसीसा ने छुपाया था वही उसकी रसवाई और इबरत बन गया। 70 साल की इबादत आज एक भयानक अंजाम के सामने खड़ी थी। अब उसे मौत से नहीं, अपने इस बुरे अंजाम से खौफ आ रहा था। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। बस मुझे एक सजदा करो और तुम आजाद हो। और बरसीसा ने शैतान को सजदा कर दिया, जिससे वो उम्र भर बचता रहा। यूं 17 साल की इबादत एक लम्हे के फैसले पर कुर्बान हो गई। और बरसीसा ईमान पर नहीं, कफर पर दुनिया से चला गया। शैतान वादा नहीं निभाता। गुनाह कभी एक कदम से शुरू होता है और इंसान को वहां ले जाता है जहां वो सोच भी नहीं सकता। वसूसा छोटा होता है मगर अंजाम बड़ा। अपनी हुदूद की हिफाजत करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बख्श वाइब्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।